गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर ले रहे हैं आई ओपन ए बुक। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे सेक्शन ए बी एंड सी के। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, टिक द आइडियाज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द पोएम, मैच द आइडियाज टू ए लाइन इन द पोएम, डिस्कस योर आंसर इन द क्लास। दिस पोएम टेल्स यू, पहला है हाउ मच द पोएट इंजॉयज रीडिंग, तो करेक्ट है, पोएट बहुत इंजॉय करता है रीडिंग को। दूसरा है दैट द पोएट लीव्स हर होम टू रीड ए बुक्स, ये करेक्ट नहीं है, वो वहीं घर में ही रहती है। नंबर 3 है दैट द पोएट फॉरगेट्स द वर्ल्ड वाइल रीडिंग ए बुक, ये करेक्ट है, वो बुक पूरी खो जाती है। नंबर 4 है कि दैट द पोएट एंटर्स अनदर वर्ल्ड बाई वियरिंग ए क्लॉक एंड ए रिंग, तो ये पोएम में ये ज़रूर आता है कि वो वियरिंग ए क्लॉक और रिंग पहनता है, बट वो ऐसे जाता नहीं है अनदर वर्ल्ड में, तो ये सीम्स टू बी ऐसा है कि ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है दैट ए बुक क्रिएट्स अ वर्ल्ड दैट पोएट एस्केप्स टू लाइक ए मैजिक गेटवे, तो ये बुक ऐसा एक वर्ल्ड बना देती है उसका, उसमें जब खो जाता है तो ऐसा एक उसमें वर्ल्ड बन जाता है कि पोएट जो उसमें खो जाता है, लाइक जैसे मैजिक गेटवे में जैसे हम कोई जाते हैं तो खो जाते हैं, वैसे ही उस बुक में भी इस तरह से होता है, तो ये भी ठीक है। दैट द पोएट लीव्स द रियल वर्ल्ड बिहाइंड व्हेन शी रीड्स ए बुक्स, ये भी ठीक है, जब वो बुक पढ़ती हैं तो वो असली दुनिया में नहीं रह पाती हैं, उस इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाती है। दैट व्हेन द पोएट फिनिशेज द बुक शी कम बैक टू द रियल वर्ल्ड, ये भी बात सही है। एंड दैट इवन व्हेन द पोएट इज़ बैक इन द रियल वर्ल्ड ऑफ बुक स्टेज विथ हर, ये बात वैसे सही है कि उसकी मेमोरी में वो बुक रह जाती है। नाउ लास्ट है दैट द पोएट स्वेलोज ए बुक टू रियली रीड इट, ये बात सही नहीं है। अब हम बी सेक्शन में आते हैं, डिस्कस इन द क्लास एंड राइट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस इन द पोएम क्रिएट द आइडिया ऑफ एंटरिंग की मैजिक वर्ल्ड, ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं या वर्ड्स आए हैं या इमेजेस आती है जो पोएम में, जो ऐसे एक आइडिया ऑफ एंटरिंग ए मैजिक वर्ल्ड में जैसे कोई चला गया इस तरह की सिचुएशन बनाते हैं। तो कौन कौन से वर्ड हैं हमने यहाँ लिखे हैं, जैसे फॉट विथ ए ड्रैगन, तो ड्रैगन तो रियल में होता नहीं है, मैजिक वर्ल्ड में है, तो फॉट और उससे फाइट भी करना एक तो रियल वर्ल्ड की बात नहीं है, ये इमेजिनेशन की बात है, इमेजिनरी इमेज की बात है, मैजिक वर्ल्ड की बात है। डाइन विद किंग, किंग के साथ डाइनिंग करना, किंग रियल में तो आजकल होते नहीं है, बट उनके साथ डाइनिंग करना, उनके साथ खाना, ये भी एक मैजिक वर्ल्ड की बात इसमें पोएम में आती है। बॉटमलेस ओशन, ये तो टोटली मैजिक वर्ल्ड है कि ऐसा ओशन जिसका बॉटम ना हो। और मैजिक पोशन ऐसा कोई होता नहीं, पोशन के बारे में लिखा है कि एक ऐसा लिक्विड होता है पीने के लिए, ड्रिंक मिलता है, मैजिकल पावर्स होती है उसमें, तो ऐसा भी कुछ होता नहीं है, भी एक ऑब्जेक्ट है, इमेज है जो आइडिया बनाती है कि ये एंटर हो जाता है मैजिक वर्ल्ड में। नंबर 2 क्वेश्चन होता है आई हैव फॉट विद ड्रैगन टू दी हैप्पीली इवन आफ्टर, क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज द पोएट मीन हियर, तो व्हाट डज द पोएम मीन हियर, हैज़ द पोएट एक्चुअली डन दीज थिंग्स, इफ नॉट हाउ हैज़ शी हैड दीज एक्सपीरियंसेस। The poet mean by these lines that he assumed the role of character played in the book. If the character or hero fought with the dragon, then poet assumed that he is fighting with the dragon. He is imagination, that is imagining. Poet actually has not done these things, but she had experienced by reading and by imagining the things. नेक्स्ट हम ले रहे हैं सी सेक्शन, इन वॉट वे डू यू इन्जॉय द वर्ल्ड ऑफ ए बुक, तो इसमें आपको अपनी तरह से लिखना है कि आपका एक्सपीरियंस पूछा गया है कि आप उसको बुक्स को किस तरह से आप पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये तो इमेजिनेशन थी पोएट की कि पोएट कैसे उस दुनिया में खो जाता है, बट जब आप बुक पढ़ते हैं, अपने इंटरेस्ट की कोई बुक पढ़ते हैं, तो आप किस तरह से उसको एंजॉय करते हैं बुक को, ये आपको अपनी तरफ से लिखना है। मैंने मेरा लिखा है, आई एन्जॉय रीडिंग साइंस बुक्स, आई एन्जॉय डूइंग एक्सपेरिमेंट एज गिवन इन द बुक्स, तो जब आप साइंस बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट रहते हैं बहुत सारे, तो वो आप उसको करने में पसंद हो सकता है, आपको अच्छा लगे वो सब करने में। आई स्पेशली लाइक टू रीड मोर अबाउट यूनिवर्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी बिकॉज दीज हेल्प मी टू लर्न एंड एक्सप्लोर मोर एंड नो
मोर अबाउट आवर यूनिवर्स। तो आप अपना तरीका बता सकते हैं कि मैं किस तरह से अपने आप को, मैं कौन सी तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ, या अगर बुक्स पढ़ता हूँ तो मैं उसको किस तरह से एंजॉय करता हूँ। ये मैंने लिखा है, आप भी इस तरह से कुछ अपनी इसमें लिख सकते हैं। देन इसका सेकंड पार्ट है इमेजिनरी इमेजरी इज इन द पोएम। एक इमेजिनरी, इसमें इमेजरी जो होती है, डिस्क्रिप्शन दिया है इसका। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू any of the five senses. It helps the reader see, smell, hear, taste and feel the imaginary world and the poet has created. और इसमें दी है, जैसे एक लाइन दी है, dived in a bottomless ocean। तो ऐसा ये कि इमेजिनेशन है कि बॉटमलेस ओशन तो होता नहीं है, बट इमेजिनेशन कर सकते हैं कि मैंने डाइव की एक बॉटमलेस ओशन में। तो इस तरह से कि इमेजरी जो है कहाँ का पोएम में यूज़ हुई है वो बताना आपको। तो एक पहली लाइन जो उन्होंने जो दिया है कि पैराग्राफ, आई ओपन ए बुक एंड मेड सम फ्रेंड्स। तो ये मैंने बुक ओपन करी और सम फ्रेंड्स बना लिए। बुक्स मतलब जो बुक्स में जो कैरेक्टर थे उसने उनको अपना फ्रेंड्स बना लिया है। आई शेयर देयर टीयर एंड लाफ्टर, और उनके सुख दुख में शामिल हुआ। एंड फॉलोड देयर रोड्स विद द बम्स एंड बैंड्स, और जिस रोड पे वो चले उसी रोड पे ये भी उस चला। मतलब जो लाइफ स्टेज में जो करेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में, तो जो अप एंड डाउन आ रहे हैं उनकी लाइफ में, ये भी वो उनको फील कर रहा था पोएट। दूसरा एक और पैराग्राफ है, आई एम वेयरिंग द क्लॉक, आई हैव स्लिप्ड ऑन द रिंग। ये भी इमेजिनेशन है कि आपने क्लॉक पहना, रिंग पहनी। आई हैव सेलॉट द मैजिक पोशन, आई हैव फॉट विद द ड्रैगन, डाइन विद द किंग। तो ये सब लाइंस जो हैं वो इमेजरी की इसमें बता रखी है। सो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।